केवल 5 टेंट गोल वाले जले हैं, जिसको ईपी टेंट कहते हैं। 3 छोलदारी जली है। शासन प्रशासन सब परेशान है। पीड़ा इस बात की होती है, शासन प्रशासन ने ऐसे लोगों को क्यों भूमि दी। आपको बताऊं कि 2-2 बजे रात तक संतों को देखा हूं, एक एक बल्ब के लिए तरसते रहे। साधु का मतलब होता है, आश्रम का मतलब होता है आह श्रमः इति आश्रमा। इस वक्त हम सेक्टर 18 में हैं, स्वामी योगेश आचार्य जी महाराज के शिविर में। वही सेक्टर 18 जहां आग लगी थी सुबह, जो आग इस्कॉन का जो शिविर बना हुआ है वहां लगी, और बिल्कुल ही नजदीक में महाराज जी का भी पांडाल है, शिविर है। महाराज जी, जो सुबह हुआ वो उसकी क्या स्थिति थी, कैसे क्या? देखिए, वास्तविक हम तो जहां बैठे हो आप यहीं पर बैठे थे, बहुत भयावह दृश्य था। लेकिन हनुमान जी ने लेटे हुए, हनुमान जी की कृपा से, गंगा जी की कृपा से हमारे यहाँ तो केवल 5 टेंट गोल वाले जले हैं, जिसको ईपी टेंट कहते हैं। 3 छोलदारी जली है। हाँ, धन का नुकसान हुआ क्योंकि आज संत सम्मेलन था और उसी समय 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक का संत सम्मेलन था। उसी बीच में या लगभग आग लगी है। 10:30 या 11 बजे के मध्य की बात होगी। क्योंकि अपने भक्तों के साथ बैठे थे तो घड़ी देखने का तो कोई अवसर नहीं मिलता, और रात भर जगे हुए थे। कुछ लोग आए हुए थे। आज भीड़ बहुत ज्यादा है। शासन प्रशासन सब परेशान है। भीड़ को देख करके ऐसे लग रहा है कि मौनी अमावस्या आज ही है, इतनी भीड़ है। तो वहां पर मुझे पीड़ा इस बात की है, मैंने आक्रोश में बहुत उल्टा सीधा भी न्यूज में भी बोला। पीड़ा इस बात की होती है, शासन प्रशासन ने ऐसे लोगों को क्यों भूमि दी। यहाँ अगर एसी लगाना है, यहाँ अगर ऑयल ब्लोवर लगाना है, यहाँ अगर गीजर लगाना है, यहाँ शावर लगाना है, यहाँ आपको अगर ऐसो आराम करना है, तो भाई गंगा जी में साधुओं का मेला है। यहाँ पर संत समागम, हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, संत के सम्मेलन के लिए होता है। संत लोग आते हैं और संतों के यहाँ शिष्यवत प्रेम करके, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, चाहे कितना बड़ा नेता हो, आकर के संतों के चरण में, गंगा जी के रज में निवास करता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन बड़ी पीड़ा हुई कि यहाँ की स्थिति, अगर 100 कमरे बने हैं तो 100 कमरे में एसी लगा हुआ है, गीजर लगा है, ऑयल हीटर लगा हुआ है। ये बताइए कि इनको जो है सैकड़ों किलोवाट का लोड किसने दिया। मेला में तो संतों के लिए किसी को आज दिन तक मैंने नहीं देखा कि गीजर और हीटर अलाउड करने के लिए कोई इनको मिला हो। मैं खुद आपको बताऊं कि 2-2 बजे रात तक संतों को देखा हूं, एक एक बल्ब के लिए तरसते रहे। आपने अडानी के द्वारा बनाए हुए इस्कॉन का आपने इतना बड़ा सुंदरीकरण करके एकदम ऐसो आराम की जिंदगी जीने के लिए लोगों को आप धर्म से विमुख कर रहे हो। हमारा सनातन धर्म त्याग का है, संत महात्माओं का मेला है, और इसको अगर आपको व्यापारीकरण बनाना है, इसको आपको अगर वीआईपी कल्चर बनाना है, इसको आपको अगर सुख सुविधा युक्त बनाना है, ऐसा करो सभी संतों को, जितने अखाड़े हैं, जितने अब हमारे संप्रदाय हैं, उन सब लोगों को आप सब बना करके यहाँ कोठी दे दीजिए कि यहाँ मेला कोई नहीं लगेगा, यहाँ पर सबको कोठी बना के देंगे। महाराज जी, जैसे आपका ये कहना है कि और भी शिविर हैं, लेकिन जो इस्कॉन टेम्पल का शिविर बना है उसमें कुछ ज्यादा ही सुविधा। देखिए, यद्यपि आज दास को देखने को मिला, मैं तो अपने गेट के बाहर अभी तक केवल 2 दिन में अपने गेट के बाहर निकला हूं। 1 दिन गुरुदेव भगवान का दर्शन करने के लिए और 1 दिन संत समागम था उस कार्य के लिए। अन्यथा मैं तो कभी अंदर से बाहर निकला नहीं। यहाँ तो 3-3, 2-2 बजे, 4-4 बजे तक संत, मतलब जो बाहर के श्रद्धालु आते हैं, उनको रहना, खिलाना, पिलाना, ओढ़ना, बिछाना, हमारा परिचय हो या ना हो, हम किसी को जानते हो या न जानते हो। साधु का मतलब होता है, आश्रम का मतलब होता है आह श्रमः इति आश्रमा, जहां पहुंचने से दुख दूर हो। लेकिन यहाँ सुख सुविधा तो मैंने नहीं दिया। यहाँ तो आप आए हैं, आपको अगर जमीन में लेटना है, हाँ, कुछ बुजुर्गों के लिए 10-20 चारपाई मैंने अवेलेबल करके, यद्यपि हमारे यहाँ 80% से अधिक सुविधा गवर्नमेंट की है। आज जो गवर्नमेंट का इतना नुकसान हुआ जल करके, ये बताइए, उन्होंने इस्कॉन वालों से जब किसी पत्रकार ने प्रश्न पूछा, बोले तुम कौन होते हैं पूछने वाले, ये मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी जली है। अगर कल कोई मर गया होता तो तुम्हारे प्राइवेट लोग मरते, किसी की जान जाती, कौन जिम्मेदार होता। लेकिन ये तो गंगा जी की कृपा है, सब सुरक्षित रहे।
हनुमान जी की बड़ी कृपा है। लेकिन ये मैं अनुरोध करूंगा माननीय योगी जी से कि ऐसे दुष्ट अधिकारियों पर नकेल कसा जाए। यहाँ फायर ब्रिगेड को दिया गया है कि हर पंडाल में, हर कैंप में जा जाकर एक एक वस्तु की निगरानी करें, देखें कि क्या सुख सुविधा है, लेकिन वो कोई सुख सुविधा नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां किसी पंडाल में आग लगे और डायरेक्ट पानी से पाइप लगा करके हम उसको कर दे। जहां बड़े पंडाल हैं उन पंडालों में एक मोटी पाइप आप दे दीजिए। जो बिल्डिंग बनती है उसमें फायर की व्यवस्था होती है। गवर्नमेंट इस व्यवस्था से विमुख कैसे रहती है? इतने पैसे को कहां लेके जाती है? संतों को सुविधा देती है, लेकिन ये प्राइवेट संस्थाओं को सुविधा किस लिए प्रदान करती है? इनको यहाँ जमीन किसने दिया? इन बड़े बड़े संतों को 10 नंबर 11 नंबर, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे आचार्य महामंडलेश्वर हो, चाहे बड़े बड़े जगत गुरु हो, उनको तो यहाँ जमीन नहीं मिली, लेकिन इनको जमीन क्यों मिली? ये सब प्रश्न उठते हैं। इसका मतलब शासन प्रशासन नाकाम है। मेला को कराने के लिए हजारों लोगों की जान गई, किसी का पता नहीं है कि कहाँ गए। आज पूरे शहर में देखो पूरा जाम पड़ा है, क्यों? आपको क्या लगता है, जैसे महाकुंभ का इतनी ज्यादा गाथा गाई जा रही है कि 144 साल बाद है, भव्य दिव्य महाकुंभ है, अगर जो संत महात्मा हैं और जो साधु समाज है वो इस महाकुंभ को किस तरीके से देखें? देखिए, साधु संत समाज, यद्यपि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी साधु हैं, सब साधु समाज उनका साथ देने को तैयार है। हर प्रकार की बातें मैंने अपने मंच से कहा और पहले भी कहा। नाकाम रही जिसके लिए आपने, चाहे विजय किरण आनंद हो, चाहे विवेक चतुर्वेदी हो, इन सब लोगों ने केवल 25-50 लोगों को अपने तो दामाद की तरह सेवा किया है। बाकी जो वसलियत के संत थे वो सब धक्का खाए हैं, उनको एक बल्ब की सुविधा नहीं प्रदान कर पाए ये सब। बाकी लोगों को गीजर, एसी और आप ब्लोअर की सुविधा दे रहे हो, चाहे आप अपने पैसे से लगाए हो, चाहे कुछ भी हो। हम कहते हैं पहले संतों की सुविधा है, ये मेला संत का है। एक तरफ से गंगा जी के किनारे से लेकर के जहां तक हो संत हो, संप्रदाय हो, अखाड़ा हो, अखाड़ा के बाद फिर इनको हो एक किनारे दे दो, अपनी सुख सुविधा बनाए, जहां सुख सुविधा वाले जाना हो वहां जाएं। लेकिन गंगा जी के किनारे, गंगा जी के निकट तो जो संत भगवंत हैं उनकी सेवा है। आज ये तुम किस भाव में खोए हो? मान के चलिए, ये तो मैं आपको बताऊं, इतना प्रभाव, मैं यद्यप कट्टर भाजपाई हूं और सनातन धर्म का इतना कट्टर हूं कि मुझे अगर प्राण भी देना पड़े तो मैं सनातन धर्म के लिए प्राण दे दूंगा। लेकिन विश्वास है, अंधविश्वास नहीं मुझे हो सकता। मैं विश्वास कर सकता हूं, अंधविश्वास नहीं कर सकता। सनातन धर्म से कोई खिलवाड़ करे, आज माननीय योगी जी को बदनाम करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। कौन रच रहा है, कैसे रच रहा है, अधिकारी कर रहे हैं, कौन कर रहा है? अगर इतनी बड़ी नाकामी है, भगदड़ में मारे गए, चलिए भगवान की हम उसमें कुछ महिमा समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अपराध कर रहे हैं हम, सुख सुविधा दे करके लोगों को, यहाँ अनैतिक कार्य हो रहे हैं। जैसे कभी आपने सुना होगा उत्तराखंड में केदारनाथ में प्रलय आया था, ये प्रलय का ही सूचक है। अगर अभी भी शासन प्रशासन नहीं सुधरा, सरकार किसी की भी होगी, ये गलतियां अगर करेंगे तो उसका भुक्तभोगी होना पड़ेगा। क्योंकि तीर्थ से खिलवाड़ करने का मतलब आज परिणाम ये देखने को दास को मिला। मुझे इतनी पीड़ा हुई कि पूछो, इन लोगों के किसने सुविधाएं लगाने के लिए प्रदान किया कि अनुमति दे दिया? बिना अनुमति के यहाँ किसी के, हमारे यहाँ तो नहीं है, आप हमारे यहाँ चले जाइए, कक्ष में एक हीटर पाओगे, वो भी कब, जब हम बैठेंगे तब चलेगा। किसी के लिए सुख सुविधा के लिए किसी भी कैंप में चले जाओ, गीजर मिल जाए, एसी मिल जाए, हीटर मिल जाए, ब्लोवर मिल जाए, एक बल्ब के अलावा कुछ मिल जाए तो मुझे बताना। महाराज जी, अब जैसे आगे भी कुंभ लगने वाला है, नासिक में कुंभ लगेगा, अभी हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगेगा, तो वहाँ की सरकार को और वहाँ की जो जनता है उनको क्या मैसेज देंगे आप कि कैसी व्यवस्था रखें ताकि जो इस कुंभ में, जैसा आप कह रहे हैं, हुआ अगली बार ना हो? देखिए देवी जी, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि साधु तो परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, शरीर जो ये पाया हूं ये केवल हम लोगों के कल्याण के लिए साधु बने हैं।
यद्यपि ये संसार है, हम सबका कल्याण तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना हो सके अपने से करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मेरी सभी सरकार से गुजारिश है कि समुचित व्यवस्था, आप भले ही सुविधा ना दो, कम दो, लेकिन जैसे आगजनी की व्यवस्था, हर बड़े पंडाल में फायर विकेट्स के द्वारा बनाए हुए पाइप के द्वारा मोटे, कभी भी कोई बात हो तुरंत, जितनी गहराई का पंडाल हो इतना बड़ा पाइप, 200 मीटर 300 मीटर, इससे ज्यादा का पंडाल नहीं होता। दास का तो ज्यादा से ज्यादा 70-80 मीटर का है, तो 70-80 मीटर का पाइप आप मोटा देते, प्लास्टिक का दे दो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मोटा पाइप लगाओ, वहां चक्कर प्लेट लगाओ, ताकि जब चाहे खोल करके हम पूरे में छिड़काव करें, गीला कर दें, तुरंत आग पर काबू पा लें। पहला ये कार्य। दूसरी बात, जो हम शासन प्रशासन को ठेका देते हैं, जैसे बिजली विभाग को ठेका दिया गया है, बिजली विभाग को क्या अनुमति दी गई थी कि इसका उनको 100 किलोवाट का खर्च करने के लिए कनेक्शन उनको दिया जाए? किसने दिया, कैसे दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। भविष्य में कहीं भी हो तो जिस कैंप का जितना खर्च हो उस संस्था के संस्थापक से लिखाया जाए। अगर कोई नुकसान हो उसका भरपाई जिसके द्वारा हुआ है उससे कराना चाहिए। नहीं ऐसे उद्दंड लोगों को, चाहे मैं ही क्यों न हूं, उनको बिल्कुल जगह नहीं अलाट करनी चाहिए। हाँ, किसी प्रकार से घटना घट जाए अलग बात है, अय्याशी के कारण से घटना घटे तो ये बहुत निंदनीय, सोचनीय और अपराध की बात है। मैं इसका विरोध करता हूं और सदैव करता रहूंगा। तो आने वाले कुंभ में कभी ऐसी घटना ना हो। हर बड़े कैंप में आप एक एक वहां मोटा पाइप का कनेक्शन दे दो, जिससे कि हर व्यक्ति पानी की सुविधा को प्राप्त कर सके, कहीं कोई दुर्घटना घटे तुरंत आग पर काबू पाए। अरे एक का जले तो जले, लेकिन 10 का तो न जले। अभी आपने देखा 19 सेक्टर में लगभग 20 से 27 कैंप जल करके राख हो गए। यहाँ तो घास फूस का संसार है, यहाँ तो केवल आधे घंटे का समय दे दो, आधे घंटे में पूरा मेला जलकर खाक हो जाएगा, कोई फायर ब्रिगेड से काम नहीं करेगा। इतने अधिकारी तैनात हैं, सेक्टर बनाए गए हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेटों को क्यों नहीं अंदर जाने दिया गया? हमने अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट से पूछा, एसडीएम साहब से, राघवेंद्र जी ने, राघवेंद्र शर्मा नाम है, उन्होंने कहा स्वामी जी हम सबको तो केवल कार्यालय में बिठा करके आप जो पूछना हो यही पूछो, आप कैंप नहीं जा सकते। मैं कहता हूं क्यों नहीं जा सकता? अधिकारी किस लिए नियुक्त किया गया है? हर कैंप में जाकर के देखे कि लापरवाही की कोई हद तो नहीं पार कर रहा है, उस लापरवाही को कोई कर तो नहीं रहा है। उस कारण से हम अपने आप को बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। उसकी सुव्यवस्थित ये जो भगदड़ हुई उसका कारण रहा सारे पुलों को बंद कर दिया। पुलों को बंद करने पर पब्लिक कभी मानती नहीं है, सबकी श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है। आज पूरे सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। जगह जगह लोग दूर दराज तक इस टीवी के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम, लाइव के माध्यम, रील के माध्यम लोग क्या कह रहे हैं? अरे महाकुंभ प्रयाग जाने लायक नहीं है, वहां इतनी अव्यवस्था है, 30 किलोमीटर पैदल। मैं इसका विरोध करता हूं, जिसको जरूरत हो 30 किलोमीटर पैदल आएगा, लेकिन गंगा जी के किनारे से लेके बड़ी सुविधा है। आप हर सेक्टर में कहां आपको जाना है उस सेक्टर की पार्किंग में गाड़ी रुकवाओ, वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप 16 किलोमीटर पहले आप गाड़ी को रुकवा दो, ये अपराध है। मेला आप 27 किलोमीटर में फैला सकते हो और 2 किलोमीटर की पार्किंग नहीं बना सकते हो किनारे किनारे? क्यों नहीं बना सकते? जिस सेक्टर में जाना है उस व्यक्ति से पूछो, किस संत के यहाँ जाना है, वहां के कार्यालय में फोन करवाओ, फोन करवा कर वो कहते हैं कि जी 17 सेक्टर 18 सेक्टर है, उनकी पार्किंग तक उनको जाने की सुविधा प्रदान की जाए। ये छोटी छोटी कमियां हमें सुधारने के योग्य हैं। आज परेड ग्राउंड है, परेड ग्राउंड में आपने कटघरा बना दिया है, अगर उसमें पार्किंग बना देते वहां से लोग आसानी से पैदल तो आ सकते थे। उस कटघरे का क्या अस्तित्व रहा, क्या मतलब निकला? आज पत्रकार महोदय से लेकर के जो हमारी बेटियां पत्रकारिता कर रही हैं, वो कौन ऐसा है कि जो 10 किलोमीटर नित्य पैदल चलता हो? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक व्यक्ति श्रद्धा से चलेगा, उसके बाद उसकी शरीर काम नहीं करेगी।
महाराज जी, आपने बहुत ही अहम बातें हमें बताई। इसकी चर्चा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम लोग भी मेला क्षेत्र में बहुत दिनों से घूम रहे हैं। हम लोगों को भी खुद कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, और हमारे साथ वो संभव है क्योंकि कहा जाए तो हम एक नया खून है, हमें काम करना है, चल दें। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग आ रहे हैं, जो बूढ़ी माताएं हैं, पिता हैं, वो कई 100 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं, 10, 15, 20, 30। आज हमारे यहाँ संत सम्मेलन था, 11 बजे से 2 बजे तक संत सम्मेलन था। संतों के लिए हमारे सब संतों का नियम होता है, कोई भी संत के यहाँ जाता है तो उनको कुछ ना कुछ स्नेह पत्र दिया जाता है, उनको सम्मान निधि दी जाती है, उनको एक साल उड़ाया जाता है, जो 1500 रुपए 100-200 रुपए होता है उनको दे करके हम सब सम्मानित करते हैं। कोई भी छोटा संत हो बड़ा संत हो, बिना कुछ विदाई दिए हम सब जाने नहीं देते। आज दास के यहाँ लगभग मान के चलिए 7-8 लाख रुपए का लिफाफा बना था, वो सब जल करके खाक हो गया। लगभग 4 लाख रुपया कैश था, मैनेजर को दे रखा था कि सबका हिसाब कर देना। जो लेबर लगी है, जो यहाँ भंडारी लगे हैं, जो और लोग लगे हैं, सेवक लगे हैं, वो सब जल करके खाक हो गया। एक भी कुछ भी नहीं बचा, सारे बिस्तर जल करके खाक हो गए। जो क्लबबास कर रहे थे, मोबाइल उनके 25-50 हजार रुपए क्लबबास में हर व्यक्ति लाता है, उनके जल करके उनका कुछ लोग हैं हमारे जिनका तो एक सुई भी नहीं बची, सुई के बराबर नहीं बचा। वो बेचारे आज जा रहे थे, हमने कहा चिंता न करो, अभी मैं जीवित हूँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी ने बहुत दिया है, आप यहाँ रहिए, सब सुविधा। बोले महाराज जी आपका नहीं खाऊंगा। हमने कहा मेरा नहीं खा रहे हो, आपका ही दिया मैं खा रहा हूँ, तो आप अपना खा रहे हो, मेरा नहीं खा रहे हो। आज जो भंडारा कर रहा हूँ किसकी वजह से कर रहा हूँ? हम अपने शिष्यों की वजह से, अपने सनातन धर्म के कर्मठ सहयोगियों की वजह, शिष्यों की वजह से। अरे भाई, हमारे बाप ने कोई संपत्ति नहीं गाड़ के दी थी कि आप ले जाओ गंगा जी के किनारे लुटाओ। उन्होंने जो दिया है हमारे शिष्यों ने, उसी का भंडारा चल रहा है, उसी का नियम है, उसी का संगम है, उसी से संत समागम होता है। हमारा तो बड़ा नुकसान हुआ, रजाई गद्दा सरकारी साधन से लेकर के 20 से 25 लाख का नुकसान हुआ। कौन जिम्मेदार होगा? इस्कान वालों से गवर्नमेंट क्यों भरे? सरकारी खजाने से क्यों पैसा दिया जाए? इस्कान वालों से पैसा लेना चाहिए, जितना नुकसान हुआ एक एक पैसे का। यहाँ अय्यासी कराने आए हो लोगों। महाराज जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। ये वही पांडाल है जो इस्कॉन मंदिर के बिल्कुल करीब था। जैसा कि महाराज जी ने बताया, यहाँ भी कई लाखों का नुकसान हुआ है। भले ही कोई जान हानि इसमें नहीं हुई, लेकिन जो लोगों के सामान थे, जो पैसे थे, जो यहाँ शिविर बने हुए थे, वो कई शिविर जले हैं और लाखों का यहाँ नुकसान भी हुआ है। कुछ कुछ सुविधाएं हैं, आग का कारण अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अभी तक जितनी जी जितनी भी अभी तक जो भी आगजनी के कारण बताए जा रहे हैं, जितने भी मेला क्षेत्र में अभी तक आग लगी है, सबका कारण यही निकल के सामने आता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसे हो रहे हैं, ये आगजनी हो रही है, जिसमें भले ही जान मान का नुकसान ना हुआ हो, लेकिन हर जगह लाखों का नुकसान हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं जो शॉर्ट सर्किट के कारण बनते हैं, चाहे जैसे महाराज जी ने बताया, जो गीजर हैं, जो आम सुविधा एसी लगे हुए हैं, जिसकी अभी इस वक्त जरूरत नहीं है, और जितना पावर यहाँ नहीं है, लेकिन कोई कोई पांडाल इन सुविधाओं को दे रहे हैं, तो शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से आग लगती है और इसमें आसपास के जो शिविर होते हैं वो भी चपेट में आते हैं, और इसी वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। हम आपको प्रयागराज के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं, महाकुंभ में आगे अनेक साधु संतों से मिला रहे हैं, ऐसे ही प्रयागराज के जो भी रंग हैं हम आपको दिखाते रहेंगे। हादसे हो रहे हैं, एक तरफ श्रद्धालुओं का आना जो है कम नहीं हो रहा, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। धीरे धीरे संख्या जो है, जैसे ही महाकुंभ पूर्ण होता चला जा रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आए दिन ऐसे हादसे होना ये एक सवाल का विषय बन चुका है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अमरउजाला.com। हम आपको प्रयागराज से जुड़ी हर खबर पहुंचाते रहेंगे। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।